कि पति आ गया पहला चार भई, मागन को भामिनी चल दीनी, और काओ ने न भेंट उधार भरी, जब नाई सबनी कर दीनी। सबनी कर दीनी, काओ ने न भेंट उधार भरी, जब नाई सबनी कर दीनी। अब रीते हाथन घर को लौटी, उड़ गए होश विचारी के, घड़ी में न कोई साथ दे, सब करत वहीं लाचारी के। मांगती जा रही है, मांगती जा रही है, कोई कुछ नहीं दे रहा है। जो माता बहनें देखती हैं सुशीला को, देख करके कहती हैं देखो बादना मांग के लगे सो तो दे बिना ये चली आई मांग देखो। सुशीला का सर नीचे को झुक जाता है। बारी गरीबी, और गरीबी में तो लोग ना जाने क्या से क्या कहते हैं। गरीबी का तो नजारा ही यही होता है। जिसने गरीबी देखी होगी उसे पता होगा कि गरीबी का नजारा क्या होता है। लोग गरीबों से सीधे बात नहीं करते हैं, और गरीबी में तो भाई भाई से रिश्ता टूट जाता है। क्योंकि बनी बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और जब बन के बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। भाई भाई से नहीं पूछता है। पैसे वाले लोगों से दुनिया राम राम नमस्ते बोलती है। पैसे वाले लोगों के दुनिया झुक जाती है। पैसे वाले लोगों को लोग बार बार कहते हैं आ जाओ भैया खाना खा लो, लेकिन गरीबों से कोई नमस्ते राम राम नहीं बोलता है। और गरीबी में कोई ये नहीं कहता भैया खाना खा लिया या नहीं खाया है। 101 रुपया हमारे आदरणीय नवाब सिंह भैया हैं कंसपुर से, 101 रुपया भेंट कर रहे हैं। कृपा बरसती है भगवान की। कोई गरीबों से नहीं पूछता है भोजन कर लिया या नहीं कर लिया। एक गरीबी का नजारा होता है, और गलती हो या ना हो, लेकिन गरीब को तुरंत ही सताया जाता है। एक गरीबी का नजारा होता है मेरे भगवत प्रेमियों। और कहा भी है दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता, दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता। गरीब बेचारे जिस आराम के लिए भटकते हैं वो आराम उन्हें नहीं मिलता है। दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता, आबाज को रोते हैं अंजाम नहीं मिलता। और भैया 100 जाम गरीबों को किस्मत ने पिलाए हैं, और जिस जाम में राहत है ये गरीबों का नजारा होता है। मैं भी एक बहुत गरीब घर का बच्चा हूं। मैंने तो इतनी गरीबी देखी है मैं आपको बता नहीं सकता हूं। ये तो हमारे सतीश भैया जानते हैं। मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं हैं, और उस समय पहले की बात नहीं पढ़ पाया। गरीबी का नजारा है।
पट्टे पे मिट्टी काटा करते थे मेरे पिताजी, और कम से कम मेरे सामने 10 साल मिट्टी काटी है। जेसीबी तो अभी चली है, ये पहले फावड़े से मिट्टी काटा करते थे और मैंने आंखों से देखा है। रहने के लिए जगह नहीं थी, झोपड़ी डाल करके हमने झोपड़ी में हाई स्कूल की थी। खाने के लिए बर्तन नहीं थे, 2 थालियों में हम 5 लोग गुजारा कर लेते थे। 2 थाली थी मात्र घर पर, वो हाल था। लोग सीधे बात नहीं किया करते थे, बहुत सताया करते थे। परिवार के घर के ही लोग सीधे बात नहीं करते थे। लेकिन गरीबी वास्तविक भगवान किसी को ना दे, इतना तो दे कि दाल रोटी चलती रहे। और जब उस झोपड़ी में भी मेरा समय यापन नहीं हुआ तो हम अपने गांव के एक फौजी के घर पर भी रहे, कई एक वर्ष रहे। लेकिन किसी ने कहा है कभी दुख है कभी सुख है, ये जीवन धूप छाया है, हंसी में ही बिता डालो बिताने ही ये माया है। मेरे ऊपर मुझे ये पता नहीं था, जब मैं पढ़ता था ना परिचय जी, मुझे ये पता नहीं था कि मैं अपने जीवन में साइकिल पर भी चढ़ सकूंगा। साइकिल पर भी नहीं चढ़ने की कोई पता नहीं था कि साइकिल मिलेगी। मांग के जिसकी साइकिल ले जाते थे ना तो लोग दोबारा देते नहीं थे। लेकिन भैया लौटती पलटती छाया, एक हमारे गुरुजी हमें मिले जिनका नाम है आचार्य सुरेश रतन। अमापुर के पास 12 नगर के रहने वाले हैं। रहने वाले तो अपने रिजोर के थे लेकिन 12 नगर में रहते थे वो। और हमारे ऊपर हमारे गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, हम गुरुजी के साथ चले गए, पढ़ते भी रहे, साथ चले गए। और हमारे गुरुजी ने हमें वो ज्ञान दिया कि कुछ ही दिनों में हमें एक ऊंचे से मंच पर बैठा दिया। परमात्मा की कृपा, हम तो ये समझते हैं कि हमें भगवान मिल गए। और इस मंच पर बैठ जाता है जो व्यक्ति, उसके पास फिर कोई कमी रहती नहीं है। मुझे नहीं पता था कि मैं इतने ऊंचे मंच पर कभी बैठ सकता हूं, नहीं पता था। ये लौटती पलटती छाया, मैंने कहा ना, हम लोग एक एक बर्तन के लिए जो दुखी रहते थे भोजन करने के लिए, आज एक एक पैसे के लिए दुखी रहते थे। अब हमें ये पता नहीं कि हम कितना पैदा करते हैं। आप जैसे भक्तों का दर्शन हो रहा है, सब कुछ है भगवान की कृपा से। अब तो जीवन मेरा खुशियों से भर गया है। मैं ऐसे परमात्मा को बार बार धन्यवाद करता हूं। तो जिसने गरीबी देखी है उसे पता होगा कि गरीबी का नजारा क्या होता है। दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता, दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता, आबाज को रोते हैं और अंजाम नहीं मिलता। ठोकर ही लगाता है, और मरकर भी गरीबों को, मरकर भी गरीबों को। और इसी के साथ हमारी ये माता जी हैं, 100 रुपया हमें भेंट कर रही हैं। भगवान की पावनमयी चर्चा में इन्होंने दक्षिणा भेंट की है। माता जी का तो आशीर्वाद चाहूंगा, मेरी माताओं का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि बुजुर्गों को मैं आशीर्वाद दे नहीं सकता हूं, मैं आशीर्वाद ले सकता हूं।
तो आशीर्वाद ये हमें 100 रुपए से आशीर्वाद दे रही हैं। हमारे साथियों को भी 20-20 रुपए सम्मानित किया है। आदरणीय सतीश भैया जी को भी 100 रुपए सम्मानित किया है। जो कोई भी आता है ठोकर ही लगाता है, मर कर भी गरीब